अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सोशल अहमद टैग। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिकली जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि अमीर होने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, कि हमारी सीरीज स्टार्ट हुई पड़ी है जिसके अंदर मैं आप लोगों को अपने 5 साल का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जो 5 साल में सीखा, लर्निंग की, क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें फेक हैं, क्या रियल है, कैसे बिजनेस को स्टेबल किया जाता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको हमारी इस सीरीज़ में मिलने वाला है, तो आपने हमारी सीरीज़ को फॉलो करना है। बहुत जल्द आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। सो असल समझदार वो होता है जो मेंटोर से सीखे। बाकी प्लीज़ बता दो, मेरी वीडियोस में एडिटिंग नॉर्मल होती है बिल्कुल। वो एलिमेंट्स उठ के आ रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स उठ के आ रहे हैं, वो चीज़ें मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर रहा होता हूँ साथ साथ, और उस चीज़ को करने में फिर प्रोसेस स्लो हो जाता है वीडियोज़ के आने का। सो मैं समझता हूँ कि यार, जो बंदा करने वाला है ना काम, वो मेरी वीडियो को बगैर एडिटिंग के भी देखेगा। क्योंकि जब अगर वो मेरी इस बोरिंग वीडियो को नहीं देख पा रहा, तो वो जब काम को करने जाएगा, काम भी बोरिंग होता है। काम में कोई मज़ा नहीं आता, एक्साइटमेंट नहीं होती, बोरिंग होती है हर चीज़ जब हम रियल वर्ल्ड में काम करने जाते हैं। सो अगर वो फिर इस बोरियत को नहीं झेल पा रहा, तो वो उस बोरियत को भी नहीं झेल पाएगा। तो इट्स मीन इस चीज़ से लोग भी फिल्टर हो जाते हैं। जो लोग मेरी इस तरह इस बोरिंग वीडियो को देख रहे हैं, बगैर एडिटिंग के, बगैर साउंड इफेक्ट्स के, बगैर ये जो एलिमेंट्स उठ के आते हैं, तो इट्स मीन के वो बंदे काम करने वाले हैं। तो पहले बता दूं कि वीडियो मेरी ज़्यादातर एडिटिंग के बगैर ही होती है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता एडिटिंग करने का। बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं भाई। बहुत चीज़ें साथ साथ कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सिर्फ एक ही तरीका है अमीर होने का आप लोगों के पास। देखें, मैं पहले बताता हूँ कि सीन क्या होता है। देखें, काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होते, क्योंकि अमीर होने का तरीका यही होता है कि पैसे से पैसा बनाया जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोले जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स खोले जाते हैं, और बहुत चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्लाजे खोले जाते हैं, ज़मीनें होती हैं, उन पर खेती बाड़ी की जाती है, रेंट पे घर दिए जाते हैं, दुकानें दी जाती हैं, और पढ़ा जाता है, इंजीनियर बना जाता है, डॉक्टर बना जाता है, फिर अच्छी खासी फीस ली जाती है। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अमीर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस इंसान के पास पैसे ना होना, उसके लिए अमीर बनना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊँ कैसे। ना आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ चाहिए आपको, और ना आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। छोटे मोटे बिजनेस तो आप कर लेंगे, लेकिन उसमें कमाई कितनी होगी, गुजारा ही होगा आपका। कोई बड़े लेवल पे आप प्लाजा खोलना है या कुछ भी इस तरह करना है जिसमें अच्छी आमदनी हो, वो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, तो फिर बहुत ही मुश्किल है। वरना कुछ लोग ज़मीन बेच के अपना कारोबार कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है खास तौर पे, कि अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो चीज़ आपको अमीर कर सकते हैं। अगर आप ज़ीरो पे है ना, वो चीज़ आपको अमीर कर सकते हैं। जो सिर्फ एक ही मेथड है अमीर होने का, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें आप विदाउट मनी के अमीर हो जाएं या बहुत जल्द अमीर हो जाएं। हो सकते हैं, काफ़ी ऐसे मेथड होंगे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो बहुत स्लो होते होंगे, टाइम लगता होगा, आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन जो आज आपको मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको रिवील करता हूँ, वो है ऑनलाइन अर्निंग। ये देखें, हाउ टू बिकम रिच ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स। देखें, आप ऑनलाइन बहुत आसानी से अमीर हो सकते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको ये दूंगा आसान लफ्ज़ों में। देखें, फिजिकल वर्ल्ड में ना आपके पास कस्टमर की लिमिट होती है। लिमिटेड से कस्टमर होते हैं। आप सोसाइटी में प्लाजा खोलते हैं, लिमिटेड से लोग आएंगे आएंगे दूर दूर से, लेकिन लिमिटेड एरिया से आएंगे। आप दुकान खोलें, स्टोर खोलें, जनरल स्टोर खोलें, लिमिटेड से लोग आएंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन कोई कारोबार शुरू करते हैं, अनलिमिटेड आपके कस्टमर आएंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि ऑनलाइन आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी बहुत सारे कारोबार कर सकते हैं, और उनको बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बोलने की स्किल से। फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आप बोलने की स्किल से बहुत ऊपर जाएं। है, लेकिन स्लो स्लो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में भी स्लो स्लो जाते हैं, लेकिन बानिस्बत फिजिकल वर्ल्ड के बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें व्यूवर्स की कोई लिमिट नहीं होती। फिजिकल वर्ल्ड में लिमिट होती है, कुछ लोग देख रहे होंगे आपको, आप किसी प्लाजा के बाहर खड़े होकर अपने टैलेंट दिखा रहे हैं, कुछ भी बोलने का अंदाज अच्छा है, आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, आप कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिटेड से लोग देख रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप उठ के ऑनलाइन करते हैं, आपको अनलिमिटेड लोग दिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 1 मिलियन देख सकते हैं, 10 मिलियन देख सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। तो मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ प्रमोट करी अपने बोलने के स्किल से, अपने बताने के अंदाज से, 1 मिलियन लोगों ने देख लिया, उसमें से 1 लाख लोगों ने भी वो चीज़ खरीद ली, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना मुनाफा कमा लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़के के लिए मेरे लिहाज से यही एक मेथड है अमीर होने का आज की दुनिया में। फिजिकल भी कोई आपका बिजनेस है ना, उसको आप ऑनलाइन लिया,
ऑनलाइन ले आएंगे तो आप अमीर हो सकते हैं, फिजिकल आप करते रहेंगे तो बस आपका खर्चा पानी निकलना है और तो कुछ नहीं होना। अगर अमीर होने का मुराद मेरा ये है कि आप अच्छे खासे आमदनी आने लग जाए, कार ले लें, अपनी ज़मीन ले लें, अपना मतलब अच्छा खासा सेटअप बना लें, वो वाला अमीर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खासा आपके पास पैसा है। वो नहीं कह रहा जो मंथली सैलरी आती रहती है, मंथली पैसे आते रहते हैं, वो तो हो जाता है भाई, उसका तो कोई इतना इशू नहीं। लेकिन असल अमीर होने वाला सीन थोड़ा अलग होता है। लेकिन अब इसके अंदर भी एक फैक्टर आता है अमीर होने का। इसके अंदर देखें, जैसे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ लोग लेबर बन जाते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, उसी तरह इसमें भी होता है। इसमें भी कुछ लोग लेबर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेबर कैसे? मजदूर बन जाते हैं। बिजनेसमैन कैसे? बिल्डर बन जाते हैं, काम करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं। वैसे ही ऑनलाइन में होता है। यहाँ पे वर्कर माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो सिर्फ वर्क के अंदर ही रह जाते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, लिमिटेड इनकम होती है, उस प्रोजेक्ट पर सारा दिन रात दिन बैठ के काम करते हैं, महीना कैसे गुजर जाता है 2 3 4 प्रोजेक्ट्स में, लिमिटेड से इनकी इनकम होती है। ओनर माइंडसेट क्या होता है कि वो बिल्ड करता है, सिस्टम बिल्ड करता है, अपने सिस्टम में मल्टीपल लोग रखता है, ठीक है, उनसे काम करवाता है और फिर प्रॉफिट लेता है। लेकिन ये शुरू में आप नहीं कर सकते, आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए ना इस लेवल से गुजरना पड़ेगा, वर्कर माइंडसेट से गुजरना पड़ेगा, तभी आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्टली आप उठा के इस लेवल पर नहीं बैठ सकते, बड़ा नुकसान उठाएंगे वरना। तो तकरीबन 1 से 1.5 साल या 2 साल आपने इस लेवल पर देने हैं, वर्कर माइंडसेट एक स्किल के ऊपर थोड़ा समझना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, देन आपने ओनर माइंडसेट पे जाना है। साथ साथ आपने चीज़ों को सीखना है कि टीम बिल्डिंग किस तरह होती है, ब्रांडिंग अपनी करनी है, जो मेरे फेज 8 या फेज 6 या फेज 7 में मैंने बताया डिटेल से, मतलब बताऊंगा। तो अगर ये कोर्स आप मेरा साल बाद देख रहे हैं तो मैं बता चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी देख रहे हैं तो आने वाले वक्तों में ये चीज़ें आने वाली हैं। उसके बाद है बिगिनर रोड मैप फॉर वर्कर टू ऑनर। लर्न आ स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ETC। प्रैक्टिस करो, गेन एक्सपीरियंस गेन करो, जो बात मैंने की है। उसके बाद वही मतलब कि स्टार्ट फ्रीलांसिंग करो, सॉरी, प्रैक्टिस करो, फ्रीलांसिंग करो, अपवर्क वगैरह पे या कहीं पे भी, आपको आगे बताऊंगा कहाँ करना है। इन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो चुकी है, या ये कह लें कि ट्रैफिक हो चुकी है, तो यहाँ पर बहुत कम क्लाइंट्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन और तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। इनको अच्छे से करेंगे प्रोफेशनल तरीके से तो ज़रूर क्लाइंट मिलेंगे। बाकी ये फोर्थ, गेन एक्सपीरियंस देन बिल्ड योर ब्रांड। अपना ब्रांड बिल्ड करें, खुद की टीम बनाएं, तो लर्न स्किल बिल्ड ब्रांड बिकम ऑनर बने। तो कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन फील्ड ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत कमाई कर सकते हैं। अब इसमें ये जो वर्कर माइंडसेट है ना, इसमें इशू क्या है? इशू इसमें यह है कि सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। हम इंसान ही है, कितना ही काम कर लेंगे, जाहिर सी बात है ना, लिमिट होती है, सोना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम ऑनर बन जाते हैं, हम 3 4 बंदे रख सकते हैं, फिर हम काम डिवाइड करवा सकते हैं। जब काम और बढ़ेगा 10 बंदे रख लें, और बढ़ेगा 20 बंदे रख लें। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, प्लाजे हैं, सॉरी प्लाजे कह रहा हूँ, बिल्डिंग्स हैं टेक्नोलॉजी की, और इतनी बड़े बड़े उधर एम्प्लॉय होते हैं जिन्होंने काफ़ी डिग्रियाँ की होती हैं, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सबकी सैलरी 60 70 हज़ार होती है। तो आप क्या समझ रहे हैं क्या करते होंगे? वो यही सीन करते हैं, जो उनके बॉस होते हैं वो फ़ॉरेन से, आउट ऑफ कंट्री से प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं डॉलर्स में, ठीक है, अच्छे खासे डॉलर्स में प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, और थाउजेंड ऑफ डॉलर्स के उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं अच्छे खासे। देन वो उन पूरी टीम से काम करवाते हैं, जो उन्होंने टीम हायर की होती है, फिर उनको उसमें से 60 70 हज़ार देना क्या बड़ी बात है उनके लिए। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर एक सिस्टम होता है। पहले आपको लिमिटेड जो है ना, इससे लिमिटेड इनकम जो ये वाला है ना वर्कर माइंडसेट, इसमें लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम इसलिए क्योंकि आप लिमिटेड काम कर सकते हैं, इसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑनर माइंडसेट पे जाएंगे, ऑनर बनेंगे, तो आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का। तो एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस गेन करने से एक चीज़ बताओ, वो क्या होगा? आपके कस्टमर्स बनेंगे, आपके क्लाइंट्स बनेंगे। फिर जब आप अपना ब्रांड बना लेंगे, अपना खुद का सिस्टम बना लेंगे, तो आपके पास उस सिस्टम को रन करने के लिए क्लाइंट बेस होंगी, आपका सिस्टम बंद नहीं होगा। अगर आप एकदम से सिस्टम बना लेंगे, 1 मंथ तक आपके पास क्लाइंट ही ना आया, आपको कुछ करना ही ना आता, वो क्लाइंट ही ना हो आपके पास, तो आप तमाम हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक ही तरीका अमीर बनने का, वो है ऑनलाइन। और ऑनलाइन के अंदर आपने पहले इस प्रोसेस से गुजरना है, और फिर इस ऑनर माइंडसेट से ये अपना सिस्टम बिल्ड करना है। इसमें अनलिमिटेड आप कमाई कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में भी नो डाउट काफ़ी तरीके हैं जल्दी रिच बनने के, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ईजी तरीका मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही है, ठीक है। जितने मैंने देखे ना बड़े बड़े ब्रांड्स जो भी हैं, वो ऑनलाइन ही रिच हुए हैं, जितने मैंने बड़े बड़े लोग देखे। सो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे फास्ट यही है। फिजिकल वर्ल्ड में भाई आपको पैसा चाहिए, बहुत चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बाकी मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो ये थी, अगर जो मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ, ये मैंने चार्ट शेयर करना था, चार्ट को आप समझ सकते हैं।
कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन किस तरह वर्क करती है और फ्रीलांसर किस तरह वर्क करती है। ये सारे ब्रांड होते हैं, मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, सोशल वगैरह मतलब एड्स वगैरह में लगाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, फिर ये मतलब इस तरह फ्रीलांसर को पैसे देते हैं। अब ये ब्रांड इनको मतलब इनसे राइटर से वीडियो एडिट करवाते, मतलब स्क्रिप्ट बनवाता है, ये एडिट करते हैं उसको, ये वगैरह मतलब वेबसाइट डेवलपर उनकी वेबसाइट को हैंडल करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर उनके डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, फिर ये एड्स चलते हैं, प्रोडक्ट सेल होती है, इस तरह उनको रेवेन्यू आता है, मतलब मार्केटिंग, सेल, प्रॉफिट, इस तरह ये सब कमाते हैं। और यूट्यूब का मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह अर्निंग होती है। तो ये सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो भाई यही मेथड है, आप अपने कान खोल लो और अच्छे से अपने जहन में बिठा लो कि भाई यही तरीका है अर्निंग होने का, और इस पे फिर दिन रात मेहनत भी करनी है और अपनी एजुकेशन को साथ कंटिन्यू रखना है, उसको नहीं छोड़ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई मैं आपको चीज़ बताऊँ, एजुकेशन ना पावर है। ठीक है, अगर आप उसको समझें सही तरीके से, बहुत ज़्यादा पावर है। आप लोग समझते हैं कि यार एजुकेशन से कुछ नहीं मिलता ये वो, लेकिन इस पर भी एक वीडियो आएगी, चलो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी वीडियो लाऊँ, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि एजुकेशन कितने बेनिफिट होते हैं, जिसको काफ़ी लोग मतलब बुरा कहते हैं कि एजुकेशन नहीं करनी चाहिए ये वो, मैं उनको गलत साबित करूँगा इंशाल्लाह। बाकी चलें, अल्लाह खैर करेगा। आज की वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।